एक दिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजन, आपने इतने पशुओं की बलि चढ़ा दी, कौन सा पुण्य कमाया आपने? पूजा करना अच्छी बात है, श्रद्धा रखना बहुत बढ़िया बात है, पर किसी जीव की हत्या कर देना इसलिए कि हम हत्या करेंगे तो हमारी देवी खुश होगी, हमारा देवता खुश होगा, ये बिल्कुल अफवाह है, गलत बात है। कोई भी देवी देवता ना बकरा मांगता है ना बलि मांगता। बलि का अर्थ है बलिदान। राजा बलि ने जो दान किया था, सर्वस्व दान कर दिया था, भगवान के चरण अपने ऊपर रखवा के अपने आप को भी समर्पित कर दिया था। अपने आप को दान कर देना ही बलिदान होता है, ना कि किसी की हत्या कर देना। प्राचीन वरही नाम के एक राजा थे, भागवत जी में वर्णन है, वो बलि चढ़ाते थे। एक दिन नारद जी ने कहा कि जरा आकाश की तरफ देखो, तुमने जितनों की बलि चढ़ाई है वो सारे लोग तुम्हें ताक रहे हैं कि तुम कब आओ मर के और कब ये अपना हिसाब चुकाएं। प्राचीन वरही डर गए, प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने ना जाने कितने जीवों की हत्या कर डाली। बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दीजिए, बलि चढ़ाना है अपने क्रोध की बलि चढ़ा दीजिए, बलि चढ़ाना है आपके अंदर ना जाने कितनी बुराइयां हैं, बकरे की बलि चढ़ा दी आपने, अपने अंदर की बुराइयों की बलि कब चढ़ाएंगे? भगवान ये नहीं कहते कि तुम किसी को मारो। हमारे यहाँ तो चींटी को भी हमारी माँ आटा डालती है शक्कर मिला के। हम लोग चींटियों को भी मारना पाप समझते हैं, ये हमारा सनातन धर्म है। अहिंसा ही परमो धर्म की बात हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ चींटी को दाना डाला जाता है, हमारे यहाँ छत में पक्षियों को दाना डाला जाता है, हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी देने की विधा है, हमारे यहाँ गाय को रोटी देने की विधा है, हमारे यहाँ आंवला नवमी आती है तो हमारी माताएं आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगा के आंवले की पूजा करती हैं। अर्थात हम लोग प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, हम प्रकृति को नष्ट करने वाले लोग। हमारी माताएं समुद्र की पूजा करती हैं, गंगा सागर जाकर। हम लोग नदियों को माँ मानते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती। दुनिया नदी मानता है, हम लोग माँ मानते हैं। हम लोग नदियों के भी ऋणी हैं, हम वृक्षों के ऋणी हैं। हम लोग पीपल के पास दिया जलाते हैं, हम लोग पीपल को जल चढ़ाते हैं। हाँ, वट वृक्ष की पूजा हम लोग करते हैं, तुलसी की पूजा हम लोग करते हैं, आंवले की पूजा हम लोग करते हैं। हम लोग प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। ईश्वर ने जिसको बनाया है हम उसको पूजने वाले लोग हैं। हम अनादर करने वाले लोग नहीं हैं कि हम किसी को मार डालें। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, उसका जवाब दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। किसी मरे हुए को क्या आप जिंदा करने की सामर्थ्यता रखते हैं? नहीं ना। मैं किसी मरी हुई मछली को आपकी गोद में डाल दूं, कहूं कि जिंदा करो, मुर्गी को मैं कहूं जिंदा करो, अंडा फूट जाए फिर मैं कहूं को जैसा था करो, है आपकी शक्ति? यदि किसी मरे को आप जिंदा नहीं कर सकते तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया है आपको? किसने दिया ये अधिकार? क्यों आपको ये अधिकार? जिंदगी ईश्वर ने दी थी, आप कौन होते हैं उसकी जिंदगी छीनने वाले? यदि आपने छीनी है तो याद रखिएगा, ईश्वर के घर देर कितनी है मुझे नहीं पता, पर अंधेर नहीं है। वो हिसाब जरूर लेगा, वो पूछेगा आपसे। जरूरत से ज्यादा पैसे आ जाए ना तो इनकम टैक्स अधिकारी पूछते हैं कहाँ से आया, हिसाब दीजिए। यदि 2 रुपए का हिसाब आपको यहाँ के लोगों को देना पड़ता है तो क्या आपके कर्मों का हिसाब मेरी कन्हैया को नहीं देना पड़ेगा? वो भी एक्टिव है, वो भी एक्टिव है।
आपने कंप्यूटर बनाया, आपने सैटेलाइट बनाई, आपने और पुरंजन का सारा नगर लूट करके पुरंजन को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुरंजन मर गया। वही पुरंजन अपनी स्त्री का चिंतन करता करता मरा। मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी 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 पत्नी। वही पुरंजन पत्नी का चिंतन करके मरा। तो यमराज ने कहा कि तू पत्नी का चिंतन करते करते आया है, अब तुझे मैं स्त्री बनाकर भेजूंगा। तो वही पुरंजन दूसरे जन्म में स्त्री बन गया। और संयोग देखिए, शादी के 2 साल बाद उसका पति निपट गया। तो वो अपने पति के साथ सती होने के लिए चला, क्योंकि वो पिछले जन्म में पुरुष था, इस जन्म में स्त्री है। तो अब स्त्री का धर्म निभा रहा है। अब वो अपने पति के साथ सती होने चला। तभी पुरंजन का खोया हुआ मित्र अभिज्ञात, उनको लगा कि मेरा मित्र बहुत दिनों पहले गया था, कह के गया था मैं वापस आ जाऊंगा, अभी तक लौटा नहीं। बाकी योनियां अच्छी नहीं है। ये जीवात्मा को भी बाकी योनियां पसंद नहीं है, बट मानव का देह से बहुत पसंद। ये यहाँ आया, और जब यहाँ आया ना, तो पुरंजन जब नगरी में प्रवेश किया तो भेंट किससे हुई थी? एक स्त्री से, है ना, हुई ना, बताया। वो स्त्री कौन है? जब जीवात्मा शरीर में आती है तो इसकी सबसे पहले भेंट होती है बुद्धि से। किससे? बुद्धि ही हमारी पत्नी है। बुद्धि जो कहती है हम वो करते। बुद्धि कह रही है चलो भजन हो रहा है, जरा नाच लो, हम नाचने लग जाते हैं। बुद्धि कहती है सुनो, अब बहुत थक गए हैं, आप तो रोज कथा सुन रहे हैं, आज थोड़ा पांव सीधे कर लें, थोड़ा कमरी पे रहेंगे, आज कथा पे नहीं चलेंगे। लो भैया, आपने बुद्धि की बात मान ली, कमरी पे पांव फैला के पड़े। तो बुद्धि जो कहती है आप वो करते हैं। तो पुरंजनी जो करती वो पुरंजन करता। तो पुरंजन किसके अधीन था? पुरंजनी के। ऐसे ही जीवात्मा किसके अधीन हो जाता है? अपने मन और अपनी बुद्धि के। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ कि पुरंजन से ना जबरदस्ती एक लड़की ने शादी कर ली। नाम क्या था? बताया ना अभी हमने, क्या नाम था? जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। जरा मीन्स कहते हैं ना बुढ़ापा। बुढ़ापा आप और हम नहीं चाहें तो भी क्या आ जाता है? जबरदस्ती बुढ़ापे ने शादी कर ली, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आया तो सब कमजोर पड़ने लगा। फिर क्या हुआ? फिर कालियवन ने 365 गंधर्व गंधर्वियां आई और हमसे लड़ने लगी। गंधर्व गंधर्वियां कौन? बोले दिन और रात। ये दिन और 365 गंधर्व मतलब दिन, 365 गंधर्वियां मतलब रात। गोरे दिन, काली रात। पर जो चादर फट गई वो तो सच्ची फट गई, सचमुच। ऐसे ही ना ग्राहक सत्य था ना दुकान सत्य थी, पर चादर फटा वो सचमुच फटा। ऐसे ही ना ये शरीर सत्य है ना ये संसार सत्य है, पर शरीर के द्वारा किया गया पाप और पुण्य सत्य है, उसका प्रतिफल भोगना पड़ता है। जैसे चादर सचमुच फट गई, ऐसे पाप का फल पुण्य का फल मिलकर ही रहेगा। आपने धोखे से कभी राम का एक नाम ले लिया तो उसका फल मिलकर रहेगा, और आपने पाप किया है तो उसका पितामह भीष्म जैसों को माफ नहीं किया गया तो अरे गेरे नत्थु खेरे की क्या कहें। पितामह भीष्म को बाणों की सैया में 52 दिन तक लेट करके अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ा कि नहीं? पितामह भीष्म गंगा पुत्र शांतनु नंदन, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसे पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि 21 जन्म पहले भीष्म पितामह से एक पाप हो गया था। कौन सा पाप? भीष्म पितामह ने एक सर्प को, एक नाग को, एक सर्प को उठाकर कांटों के ढेर में फेंक दिया था। पितामह भीष्म कितने जन्म पहले? 21 जन्म पहले। उसके बाद पितामह ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर जो पाप था उसे आने का अवसर नहीं मिला। वो पाप जगह ढूंढता रहा कि कब मैं जाके चढ़ूं और कब मैं इसका हिसाब
लूं। तो 21 जन्म पहले उन्होंने सर्प को कांटों में फेंका था, सर्प के कांटे चुभ गए थे और वो तड़प तड़प कर मर गया था। उसके बाद पितामह भीष्म से एक पाप हो गया था कि द्रौपदी का चीर अपनी आंखों से खिंचता हुआ देख लिया। बस इस पाप के कारण वो पिछले जन्म का पाप आ गया और इस जन्म में पितामह भीष्म को बाणों की सैया में लेट करके अपने पापों का प्रतिफल चुकाना पड़ा। पितामह भीष्म जैसों को मेरे कन्हैया ने माफ नहीं किया, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ बच के रहना रे बाबा। मेरे कन्हैया के पास आपकी हर बात का, हर गुनाह का हिसाब है, हर गुनाह का। कोशिश करिएगा कि आपकी वाणी से किसी का दिल ना दुखे, कोशिश करिएगा कि आपके कर्मों से किसी को पीड़ा, किसी को खुशी दे सकें तो दीजिएगा, पर किसी को दर्द मत दीजिएगा। एक गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा गुरुकुल था, तुम सबकी पढ़ाइयाँ पूरी हो गई हैं, अब बेटा एक काम करो कि आखिरी परीक्षा दो और अपने अपने घर को जाओ। गुरुजी ने कहा कि यहाँ तुम्हें दौड़ में सम्मिलित होना है और दौड़ बड़ी लंबी है, तुम्हें गुफाओं से, पानी से, जंगल से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है? सारे विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं सब तैयार हूं। गुरुजी ने हरी झंडी दिखाई, सारे विद्यार्थी दौड़ पड़े। अब सारे विद्यार्थी दौड़ पड़े ना, तो जो आगे था पीछे वाला सोचा मैं इसे कैसे पीछे करूं, तो वो गया और आगे वाले को धक्का दे दिया, वो गिरा मुंह के वाला, वो आगे निकल गया। सारे विद्यार्थी दौड़े दौड़े, होता ना हमसे आगे कोई ना जाए, हमसे आगे कोई ना, तुम चूल्हे में जाओ पर हम बढ़िया जाएं, तुम जाओ, तुम्हें मिले खाने को, मिले जगह ना मिले, पर हम जाना चाहिए, हम। विद्यार्थियों ने धक्के मारे और वो सब पीछे गिरते गए और उठ के फिर सब चले। तो पानी से दौड़ लगाई तो आगे निकले विद्यार्थी। उनकी दौड़ एक गुफा से गुजरी। जब वो गुफा से गुजरने लगे ना, तो विद्यार्थियों के पांव में वहां अंधकार था और कम से कम वो 500 मीटर की गुफा थी और पूरा अंधकार भरा था और वहां चट्टानें थी, किसी के मुंह पे पत्थर लग रहा है तो किसी के हाथ पे। विद्यार्थी घायल हो गए, उनके पांव में भी कुछ चुभ रहा था, बहुत भयंकर चुभ रहा था। सारे विद्यार्थी आगे निकल गए, वो चुभन चुभती रही, विद्यार्थी आगे निकल गए। एक विद्यार्थी था, जब वो उस गुफा में आया तो उसने देखा कि देखो पांव में कुछ चुभ रहा है, मेरे पीछे विद्यार्थी हैं, मेरे पांव में चुभा तो चुभा, उनको कष्ट ना हो। तो वो जितने चुभने वाले पत्थर थे उसने सारे पत्थर समेटने शुरू कर दिए और समेट कर एक पोटरी बांधी और पोटरी कमर में खोसी और दौड़ लगाई। और सारे विद्यार्थी तो निकल गए, पर वो कंकड़ समेटने लगा तो पीछे रह गए, सारे निकल गए, सारे विद्यार्थी आगे निकल गए। गुरुजी हमें इनाम दो, हम फर्स्ट आए, हम सेकंड आए, हम आए। एक विद्यार्थी जो पत्थर समेटने लगा था गुफा में, वो सबसे पीछे आया। गुरुजी ने बोला बेटा सब तो आगे आ गए, तुम पीछे क्यों रह गए? अच्छा, वो विद्यार्थी बहुत समझदार था जो बीन रहा था, पत्थर समेट रहा था। गुरुजी ने कहा तुम कैसे देर लगाए? तब गुरुजी से कहा गुरुजी वो गुफा में ना बड़े पत्थर थे, तो मुझे तो चुभा, मुझे लगा और किसी को ना चुभे, तो मैं वो गुफा के पत्थर समेटने शुरू कर दिया। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे वो पत्थर कहाँ हैं? गुरुजी ये हैं। गुरुजी ने खोल कर दिखाया, वो पत्थर नहीं थे, वो मोती, गुरुजी ने हीरे और मोती बिछा रखे थे। गुरुजी ने रास्ते में विद्यार्थियों के लिए हीरे और मोती बिछा रखे थे। बेटा यही तुम्हारा इनाम है। आगे पहुंचने की होड़ में तुम ये बात भूल गए कि वहां पर पत्थर थे, किसी को चुभ रहे थे। जब तक तुम दूसरों की चुभन के बारे में नहीं सोचोगे तब तक ईश्वर तुम्हें इनाम नहीं देगा। जब तक तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब तक आप अपने बारे में सोचते रहेंगे तब तक ईश्वर की कृपा आप पर कभी नहीं होगी, और जब आप अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचेंगे, ईश्वर उसी दिन कृपा की निगाहें आपकी तरफ कर देगा, कृपा दृष्टि आपकी तरफ हो जाएगी। तो दूसरों के रास्ते में यदि कोई कांटे कंकड़ हैं तो उसे समेटने का प्रयास करिए, ना कि किसी के रास्ते में कांटे कंकड़ डालिए। इनाम यही है। सारे शिष्य लज्जित हो गए कि हम धक्का मार मार आगे आए थे, पर गुरुजी ने तो हमें कुछ समझा ही नहीं। बहुत आगे चले जाओ आप, पर बहुत आगे नहीं, थोड़ा पीछे रहकर देखो, कोई रह तो नहीं गया, कोई छूट तो नहीं गया। हमें दर्शन भले ना हो पर इन्हें दर्शन हो जाए, ये भाव ही आपको ईश्वर से मिलाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, तुम जाओ हम दर्शन करते हैं। गाड़ी में किसी को जगह मिले ना मिले, हमें मिलना चाहिए। एक मैया बोली, गुरुजी हमें हमारे गाड़ी में बैठने वालों ने हमें धक्का मार दिया। ऐसा करना चाहिए क्या? इंसानियत का परिचय हर जगह देना चाहिए। हम थोड़ा कष्ट में हैं तो चलेगा, पर किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। कोशिश यही हो, आगे हरि इच्छा। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भक्तों, भगवान ने कृपा की है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। परीक्षित ने कहा कि प्रभु जी, ये प्रियव्रत जी तो बड़े सन्यासी व्यक्ति थे, वो तो भजन करने में मस्त थे, उन्होंने विवाह कब किया? तब बोले, विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से आप श्री ने विवाह रचाया। और ऋषभ देव प्रियव्रत जी के वंश में आगे हुए हैं, इनके पुत्र हुए हैं नाभि, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र नाभि, नाभि के अंग, इन्हीं के हुए हैं ऋषभ देव। अंग ही ऋषभ देव बन गए। ऋषभ देव अर्थात अंग के ऋषभ देव जी के 100 संतान थी। सबसे बड़े का नाम था भरत। भरत इनका नाम था। हमारे देश का नाम इन भरत, 3 भरत हमारे देश में हुए हैं, जिसके कारण देश का नाम पड़ा भारत। शकुंतला नंदन, राम के भाई भरत और जड़ भरत, 3 भरत से देश का नाम पड़ा। पहले हमारे देश का नाम क्या था? हमारे देश का नाम था पहले अजनाभ खंड, फिर आर्यवर्त, फिर भारत, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया। ये नाम बाद में आया। बोलो राधे जागिए मैया, नींद आ रही है? सो मत जाना, और नींद आए तो बताना, बढ़िया सी लोरी सुना देंगे। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू, सो जाओ। जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला। ये लोरी सुना रहा हूँ आपके लिए। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू, जू 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 जू। चलिए, नींद हो गई पूरी आपकी।
अब जागिए भक्तों। भरत जी ने अपने पुत्रों को मनुश्री ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। श्री ऋषभ देव जी ने कहा नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्र ये शरीर तपाने के लिए तप करने के लिए मिला है। पिता के ज्ञान से 9 पुत्र तो योगेश्वर हो गए और सारे पुत्र गृहस्थी में रमकर भरत जी बड़े सन्यासी प्रकृति के व्यक्ति थे। ऋषभ देव जी तो जंगल में जाकर ईश्वर का चिंतन करते करते आपने शरीर त्यागा है। आप स्वयं भगवान थे, 24 अवतारों में आपकी गणना है। भरत जी सबसे बड़े पुत्र थे। एक दिन भरत जी राजा थे ना, अपने पुत्रों को अपनी प्रजा को एक दिन ज्ञान दिया, देखो भाई भोगों से नहीं भजन से कल्याण होगा। भरत जी ने कहा कि चलो ईश्वर का चिंतन करो, पर भरत की बात लोगों ने नहीं सुनी। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। जब तक दुनिया सुने तब तक सुनाओ, जब तक दुनिया समझे तब तक समझाओ, जब दुनिया ना समझे तो खुद को समझ जाना चाहिए, है ना मैया। हमारी माताएं बड़ी परेशान रहा करती, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है, गुरुजी हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारी बहू मानती नहीं है, हमारा बेटा हमारी बात मानता नहीं। हाँ मुझे पता है नहीं मानता, पर आपको भी थोड़ा समझदार रहना चाहिए मेरी माँ। बहू को आप समझा ही सकती हो ना, बेटा ये गलत है, ये मत करना, ये सही है। आप अपनी बहू को सही मार्ग दिखा सकती हो, पर उस मार्ग में चलना ना चलना तो बहू की समझदारी है ना। तो आप अपना फर्ज पूरा करिए, 1 बार समझाइए, 10 बार समझाइए, बहू बेटों को 50 बार समझाइए, सही मार्ग बताइए, फिर भी वो ना समझें तो अब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप नहीं समझा सकते, अब समय ही उन्हें समझाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु की और माँ बाप की नहीं मानता, समय ऐसे सिखाता और समझाता है कि अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं।